आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता उत्तर न्यूज। प्रदेश के कुशीनगर जिले की हाटा विधानसभा क्षेत्र के मंजरिया गांव में स्थित प्राचीन मां जगदम्बा दुर्गा मंदिर आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। मान्यता है कि यह मंदिर काफी प्राचीन है और इसका संबंध पुराने राजा महाराजाओं के समय से जुड़ा हुआ है। मंदिर की ऐतिहासिक मान्यताओं और यहाँ की विशेषताओं को जानने के लिए हमारी टीम पहुंची इस पावन स्थल पर, जहां मंदिर के पुजारी बाबा बालक दास जी से मंदिर के इतिहास और इससे जुड़ी मान्यताओं पर खास बातचीत हुई। क्या है इस प्राचीन मंदिर की कहानी और क्यों श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान इतना महत्वपूर्ण है? आइए देखते हैं हमारे संवाददाता द्वारकाधीश पांडेय की यह खास रिपोर्ट। हाटा ब्लॉक अंतर्गत जिला कुशीनगर के मंझरिया गांव में स्थित माता आदिशक्ति जनी जगदम्बा का ये दृश्य देख सकते हैं। यह काफ़ी रमणीक स्थान है और काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर नवरात्रों में और अन्य समयों में, और बहुत सिद्ध स्थान है और बहुत अच्छी जगह है। और हम आज यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आकर बहुत अद्भुत शांति और अद्भुत सुख अनुभूत होती है। तो जुड़े रहें और भी आगे बातें करेंगे इस मंदिर के बारे में। यहाँ के पुजारी श्री बालक दास जी के पास हम बैठे हुए हैं और आपसे कुछ हम जानकारी लेंगे। महाराज जी नमस्कार। तो ये पूछना चाहते हैं महाराज जी कि इस मंदिर के बारे में बताएं कि ये मंदिर कितना पुराना है और इसके क्या रहस्य हैं और क्या इसकी मतलब कैसे इस मंदिर का उद्भूत हुआ है, कैसे स्थापना हुई। और इस मंदिर में आप, मैंने सुना है कि बचपन से हैं, बालक दास आपका नाम है, तो आपका बचपना यहीं बीता है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा होगा इस मंदिर को आगे बढ़ाने में, इसकी चीज़ों को करने में। तो कृपया उसी के बारे में हम कुछ जानकारी आपसे चाहेंगे, तो सब कृपया बताएं, बयान करें हमारे सामने। तो ये मंदिर कितना पुराना है आपके हिसाब से? बोले माँ भगवती मंझरिया देवी की जय। ऐसे भक्तों के द्वारा हाँ सुना गया है। जी जी। यहाँ थारू लोगों का गांव था। अच्छा जी। और उस पीरियड की ही बातें आज भी लोग चर्चा चलाते हैं जी कि दाएं और बाएं दो ताल हैं जी और दोनों तालों का नाम है कौलेश्वर फुलेश्वर जी ये दो व्यक्ति जो कौलेश्वर फुलेश्वर नाम से ताल प्रसिद्ध है जी ये दोनों ताल में एक एक भाई लोग रहते थे। जी जी एक ही परिवार के थे। जी जी दोनों भाई रहते थे, दोनों की कोठियाँ थी। जी कुछ समय ऐसा अब हवाएं आई जी कि दोनों कोठियाँ ध्वंस हो गई। जी फिर नदी का चढ़ाव उतराव ऐसे ताल आया, समय आया जी जी कि यहाँ से लोग अपने गरिमा इज्जत को बचाने के लिए हट गए। जी और हटने का उस समय का ऐसा विधि विधान रहा जी कि अपने परिवार के ही बच्ची को यहाँ समाधिष्ट किए। जी जी समाधिष्ट करने के बाद ये लोग तो चले जाते हैं, लेकिन वही बच्ची उस समय के बाद यहाँ किसी भक्तों के द्वारा जी कंठ में घुस करके जी माताजी अपने दरबार में खुद बुलाईं जी और बुला करके उनसे अपना झाड़ू बहारू सेवा साधन कराना शुरू की। जी और उस समय का भी लोग बताते हैं कि जैसे वहाँ एक उदयदास महाराज जी थे, जी चपरू साधु महाराज जी थे। उनके समय में यहाँ कोई नहीं आता जाता था। जी उस समय में अकेले ही आते थे और अपने जैसे वो लोग बुलाते हैं कि जात के दुसाध थे। जी जी इस नाते माँ का टकसार करने के बाद पीछे साइड में ही अपना मड़ई झोपड़ी डाल करके रहते थे, फिर चले जाते थे। जी 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 उस समय में लोगों का आना जाना नहीं था। उसी पीरियड में तमाम लोग उनसे कहते भी थे कि आप क्यों जाते हैं, वहाँ क्या है। जी लोग बुलाते थे भक्तों से कि भाई ऐसी ऐसी बात है, वहाँ एक माता जी सिद्ध हैं जी और उन्हीं की सेवा में हम जाते हैं। जी जी लोग उस समय भी उन लोगों को उनका परीक्षा लिए लोग, लेकिन उस परीक्षा के समय में यही कि भक्तों को कुछ ऐसे बुलाते हैं लोग कि अगर वो भक्त जी कहे अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो देख लो वहाँ माता जी का क्या पावर है। माता जी यहाँ बाघ, सिंह, सियार, हाथी तमाम यहाँ वास करते थे। अच्छा उस समय में। अच्छा। तो वो महात्मा जी यहाँ से जब आगे कहे कि तुम लोग देख लो माता जी की शक्ति, माता जी को भी देख लो, तो लोग बुलाते हैं कि यहाँ से जब आगे चलना शुरू किए और पीछे से माता जी शेर पर सवार होकर के हाथी, घोड़ा, घुड़सवार ऐसे सब
चलना जब शुरू किए जी तो बुलाते हैं लोग कि कुछ समय कुछ भक्त लोग जब देखे तो वही उनके पैर पर गिरे कि और वही लोग क्षमा मांगे कि नहीं माता जी अपने स्थान पर चली जाएं। तो जी। माता जी अपने स्थान पर आ गई। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद यहाँ लोग बुलाते हैं कि यहाँ कोई संत नहीं रहता था, जी अस्थाई नहीं रहता था, जी। लेकिन अस्थाई रहने के लिए लोग बुलाते हैं। एक श्री बाबा लखनदास महाराज संत वेश में विचरते टहरते आए और विचरते टहरते उस पीरियड में रामपुर में गए। रामपुर में जाने के बाद वहाँ एक ब्रह्मदेव सिंह थे जी जिनके खानदान में माता जी बसी हुई हैं। तो वहीं ब्रह्मदेव सिंह के खानदान में गए और वहाँ जाने के बाद वही जब महात्मा जी से बात लोग किए कि हमारा एक स्थान है, हमारा एक मंदिर है, आप चलिए वहाँ रह करके भजन कीजिए। तो वहीं बाबा लखनदास महाराज रहना शुरू किए। उनके समय में भी इतना भीड़ नहीं था, एक लोग आते जाते रहे। जी लेकिन कुछ समयों के बाद श्री बाबा उमराव दास महाराज उनके शिष्य थे, वो भी आना जाना शुरू कर दिए और उनके आने जाने के बाद हम उनके शिष्य हुए श्री बालक दास या विवेकानंद। जी हम भी रहना शुरू किए और रहते रहते तमाम इसका जोड़धार के लिए सुधार के लिए माता से अर्चना बंदन किए। शुरू में माता जी का छत जर्जर हो गया था, छत शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ 2006 में श्री माननीय महोदय जोगी आदित्यनाथ को बुलाने के लिए अर्चना बंदन हुआ। अर्चना बंदन के बाद जोगी जी आए और उसके बाद धीरे धीरे से प्रक्रिया चलती रही। प्रक्रिया चलते तमाम आज संत लोग का यहाँ आगमन होता रहता सेवा है। साधन होता है, जी जी पूजा पाठ करते हैं और जी। भक्त लोगों का तो तमाम भ्रमण होती हैं जी। और जो भी माता जी के दरबार में आते हैं जी। सबकी मुरादें पूरा होती हैं। जी। माता जी सबका कल्याण करती हैं। और ऐसे शास्त्रों में आया भी है कि महापुरुषों की वाणी है, सर्वे भंत सुखना सर्वे संतु नामया जी, जी, जी। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां दुख कच्चित भाग भवेत। बोलिए माँ भगवती मंझरिया देवी की जय। जय 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 जय। आपने यहाँ की सारी बातें बताई, बड़ी अच्छा लगा सुन के। और महाराज मुझे लगता है कि आपके बताने के अनुसार कम से कम 100 साल पुराना ये मंदिर है बहुत उसके और पहले उससे 100 जी, क्या जी। 500 साल पुराना मंदिर है। जी जी और ये तब का है जब यहाँ पर जो है आबादी बहुत कम बसती थी जी जी और तब से यहाँ भक्तजन आते हैं, उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और इसका मैंने भी बहुत नाम सुना था, इसलिए हम यहाँ पर आए। तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। और ऐसे ही आपकी और आपके माता जी की कृपा आप सब पे बनी, हम सब पे बनी रहे। जय माता दी। जय।